पाकिस्तान करेगा। और इस समय दुनिया में किसी देश की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है चीन। चीन से ही निकले कोरोना वायरस से 200 मुल्क परेशान हैं। कोरोना को लेकर आज दो बड़ी बातें हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो चीन से बहुत ज्यादा गुस्सा हैं, तो वहीं WHO ने कहा है कि कोरोना से हालात और भी बुरे होने वाले हैं। चीन को लेकर दुनिया का गुस्सा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि अब तक कोरोना की वजह को लेकर चीन में इन्वेस्टिगेशन तक शुरू नहीं हुई है। अगर चीन वक्त रहते कोरोना का सच सबको बता देता तो इतनी मौतें ना हुई होती। कोरोना की लेटेस्ट वर्ल्ड रिपोर्ट क्या है वो देखिए। ये आंकड़े कोरोना वायरस की वर्ल्ड वाइड रियल पिक्चर है। 6 महीने यानी 180 दिन में 1 करोड़ 6 लाख से भी ज्यादा कोरोना मरीज और 5,15,000 से अधिक लोगों की मौत। गुणा भाग कर लीजिए, दुनिया में रोज औसतन 59,000 लोग कोरोना वायरस के मरीज बन रहे हैं और करीब 2700 लोग रोज कोरोना की वजह से मर रहे हैं। मौत का मीटर कब रुकेगा कोई नहीं जानता। कोरोना पर फुल कंट्रोल कब तक होगा इसे कोई नहीं बता सकता। लेकिन कोरोना को लेकर अमेरिका और WHO की नई वार्निंग डराने वाली है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि सबसे बुरा दौर आना अभी बाकी है। वहीं अमेरिका में कोरोना पर कंट्रोल के लिए बने टास्क फोर्स के डॉक्टर एंथनी फाउची ने चेतावनी दी है कि अमेरिका में और भी बुरे हालात आने वाले हैं। यह बहुत डराने वाला सच है। एक सच ये भी है कि चीन की गलती ने दुनिया के सामने अब तक का सबसे बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। इस वायरस की वजह से देशों के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। खतरा कितना खौफनाक है इसे आप सुपर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे जैसे मैं पूरी दुनिया में महामारी का भद्दा रूप फैलता हुआ देख रहा हूं, जिसमें अमेरिका को महामारी से हुई भारी क्षति भी शामिल है, वैसे वैसे चीन के खिलाफ मेरा गुस्सा बढ़ता जाता है। मैं ये महसूस कर रहा हूं और लोग भी इसे देख सकते हैं। चीन को लेकर ट्रंप का ये गुस्सा यूं ही नहीं फूटा है। 27,30,000 से ज्यादा कोरोना केस, 1,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका पूरी तरह हिल चुका है। दुनिया के साथ अमेरिका की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो चुकी है। करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। यही वजह है कि ट्रंप इस वक्त चीन को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका जैसे ताकतवर देश की कोरोना टास्क फोर्स ने चेतावनी दी है कि अमेरिका कोरोना महामारी पर टोटल कंट्रोल करने की हालत में नहीं है। यही वजह है कि चीन ट्रंप के टारगेट पर है। 6 महीनों में दुनिया भर में कोरोना 1 करोड़ से ज्यादा लोगों पर अटैक कर चुका है। इनमें 5 लाख से अधिक लोगों की मौत का जिम्मेदार चीन से निकला वायरस है। चाहे ये वायरस प्राकृतिक तौर पर तैयार हुआ, किसी लैब में तैयार हुआ या फिर किसी ने जानबूझकर इसे दुनिया भर में फैला दिया। इस बात की जांच हो रही है और इस पूरी इंक्वायरी में जांच का केंद्र बिंदु सिर्फ और सिर्फ चीन है। हालांकि चीन में कोरोना वायरस कैसे आया, WHO ने इसकी जांच कराने का फैसला किया है। लेकिन हकीकत यह है कि WHO के रोल को देखते हुए अमेरिका बुरी तरह खफा है। अमेरिका चीन के खिलाफ सख्त एक्शन चाहता है, लेकिन इसी बीच WHO के चीफ टेड्रोस एडनॉम ने डराने वाली चेतावनी दी है। पहली चेतावनी ये कि कोरोना का सबसे बुरा दौर आना बाकी है। WHO की सेकंड वार्निंग कड़वा सच है और ये है दुनिया अभी भी इस महामारी के खत्म होने से बहुत दूर है। तीसरी चेतावनी, वर्ल्ड वाइड महामारी फैलने की रफ्तार तेज हो रही है। The worst is yet to come. अभी महामारी का सबसे बुरा दौर आना बाकी है। हमें कहते हुए दुख हो रहा है। इस तरह के वातावरण और स्थिति में हमें वर्स्ट का डर है और इसलिए हमें अपने प्रयासों को एक साथ लाना होगा और खतरनाक वायरस से एक साथ लड़ना होगा। Dangerous virus together. स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जिस वक्त टेड्रोस मीडिया को कोरोना की लेटेस्ट रिपोर्ट दे रहे थे, उसके कुछ घंटे बाद अमेरिका में कोरोना पर कंट्रोल के लिए बनी टास्क फोर्स के मेंबर और कोरोना कंट्रोल के लिए ट्रंप के मुख्य सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची को अमेरिकी सीनेट के पैनल ने तलब किया था। ये जानने के लिए अमेरिका में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हालात को संभालने के लिए ट्रंप प्रशासन क्या कर रहा है। फाउची ने सीनेट पैनल के सामने जो रिपोर्ट दी है वो बेहद डेंजरस है। फाउची ने कहा कि अमेरिका में कोरोना अभी कंट्रोल से बाहर है।
उनका कहना था कि अगर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा और मास्क पहनना शुरू नहीं किया तो हालात और खराब हो सकते हैं। अमेरिका में रोज 1 लाख से अधिक नए केस सामने आ सकते हैं। अब हम एक दिन में 40,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज कर रहे हैं। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर हम एक दिन में 1 लाख तक जाते हैं। ऐसे में हम बहुत परेशानी में बने रहेंगे और अगर ये नहीं रुका तो कोरोना की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। 26 जून को पूरे अमेरिका में 47,341 नए केस डिटेक्ट हुए थे। 27 जून को 43,581 नए केस आए। 28 जून को 40,540 नए केस मिले। 29 जून को 44,743 केस सामने आए। तो 30 जून को अमेरिका में 46,042 नए केस निकले। फाउची की वार्निंग के मुताबिक अगर अमेरिका के लोग कोरोना को गंभीरता से नहीं लेते तो रोज 1 लाख से ज्यादा केस आ सकते हैं। जाहिर है कोरोना को लेकर गाइडलाइंस की अनदेखियों का खमियाजा अमेरिका जैसे देशों को बुरी तरीके से भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए अब अमेरिका के एरिजोना जैसे कई राज्यों में अनलॉक के बाद कई सेवाएं दोबारा बंद की जा रही हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि अनलॉक के चलते लोग कोरोना को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। So I want to again say thank you to the press. मैं प्रेस के सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने घर पर रहे, सेफ रहे जैसे स्लोगन से लोगों को जागरूक किया। अब मैं आप सबसे कह रहा हूं, कोरोना से बचाव के लिए मास्क ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए हमेशा मास्क पहने। With a mask. अगर अभी कोरोना का कहर ऐसा है तो WHO के मुताबिक जब बुरा वक्त आएगा उस वक्त दुनिया की और कितनी डेंजरस पिक्चर देखने को मिलेगी सोचकर भी डर लगता है। अमेरिका के कोरोना फिगर के बाद यूरोप का कोरोना हाल भी जान लीजिए। यूरोप में 24.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 1,90,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। एशिया में कोरोना मरीजों की तादाद 23 लाख से ज्यादा है और मौत की संख्या 57,300 से अधिक है। लेकिन खौफ से भरे इस माहौल के बीच कुछ सुकून वाली तस्वीरें भी दुनिया से आई हैं। जापान के टोक्यो में 4 महीने के बाद जब डिज्नीलैंड के दरवाजे लोगों के लिए खुले तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन लोगों के चेहरे पर दिख रही खुशी आगे भी बरकरार रहे, इसलिए देखिए कैसे डिज्नीलैंड के एंट्री पॉइंट से ही कोरोना वायरस को लेकर सावधानी बरती जा रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए पहले से तय जगह पर एंट्री के लिए खड़े रहे। हर शख्स के चेहरे पर मास्क था। एंट्री गेट पर हैंड सैनिटाइजर का इंतजाम था। छोटे छोटे बच्चे भी कोरोना वायरस से बचने के लिए हर एहतियात बरतते दिखे। स्टेज पर मौजूद डिज्नी कैरेक्टर्स भी लोगों का वेलकम करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की याद दिला रहे थे। जापान के डिज्नीलैंड की इन तस्वीरों को देख भारत के लोगों को सबक लेने की जरूरत है। अब थाईलैंड से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहां 18 मार्च से स्कूल बंद थे, लेकिन अब उन्हें खोल दिया गया है। सावधानी कितनी बरती जा रही है इसे आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हर बच्चे के चेहरे पर मास्क है, फेस शील्ड है, एंट्री गेट पर हैंड सैनिटाइज करना जरूरी है। टेम्परेचर मापने के लिए थर्मल स्क्रीनिंग का बंदोबस्त है। क्लास में हर बच्चे के लिए खास तरह के केबिन बनाए गए हैं। बच्चों को संक्रमण से दूर रखने का पूरा बंदोबस्त किया गया है। अपने देश में भी अभी स्कूल कॉलेज नहीं खुले, खोलने पर विचार हो रहा है। ऐसे में ये तस्वीरें भारत के लिए नजीर बन सकती हैं। भारत भी अनलॉक के दूसरे स्टेज में पहुंच चुका है। कोरोना खत्म तो तभी होगा जब इसकी वैक्सीन आएगी। जब तक वैक्सीन नहीं बनती तब तक सिर्फ सावधानी से ही कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है।